आगे पत्र में लिखा है कि विश्वास वाले पर जैसे गुरु की कृपा हुई पड़ी है। यहाँ तक आप लोगों ने सुन लिया था कि जो विश्वास रख के बैठता है उसके ऊपर तो गुरु की कृपा हुई पड़ी है, विश्वासी का बेड़ा पार है। आप सत्संग में बैठो तो विश्वास रख के बैठो पूरा पूरा, तो उसके ऊपर तो जैसे उसको महसूस होता है कि मेरे ऊपर कृपा हो ही गई है। और जो विश्वास नहीं रखते हैं, जो बेविश्वासी हैं, उनको लगता है हमारे ऊपर तो कोई कृपा हुई नहीं अभी तक, मेरे लिए तो भगवान ने भी आज दिन तक कुछ नहीं किया, गुरु ने भी कुछ नहीं किया, संसार में किसी ने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। ऐसा कौन बोलता है? जो बेविश्वासी है, जिसके अंदर विश्वास नहीं है, वो बोलता है। भजन आता है, कर बंदे विश्वास, भाई तुम विश्वास करो कि परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा हमदर्द है, तुम्हारा सच्चा साथी है भगवान। वो तुम्हारी सारी मुसीबतें देखता है और उनको दूर करने के लिए वो अपने आप यत्न कर रहा है। तो जो विश्वास रखता है वो तो कृपा भगवान की भी महसूस करता है, गुरु की कृपा भी महसूस करता है, और उसको लगता है कि कितने रूप में भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। एक एक पल अगर आप विश्वास रख के चारों तरफ निगाह डाल के देखोगे तो लगेगा कैसे एक एक पल भगवान मेरे साथ है और वो मेरा कितना ख्याल रख रहा है, कितने रूपों में भगवान मेरा ख्याल रखता है। जड़ चेतन सबके रूप में मेरा ख्याल है, प्रकृति के रूप में भगवान आपका ख्याल रख रहा है। आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, पानी मिलता है, आपको सब कुछ मिल रहा है प्रकृति से। आपका जीवन प्रकृति के सहयोग से ही चल रहा है। 5 तत्व बाहर ना हो, तुम्हारे अंदर उसी के 5 तत्वों का ही है पूरा खेल। तो ये जैसे गुण गुणों में बरत रहे हैं, अपनी वही पालना कर रहे हैं, वरना हम आज दिन तक जीवित कैसे रहते? जो हमको पानी ना मिलता, अनाज ना मिलता, सबसे बड़ी बात हमको ऑक्सीजन ना मिलती, तो आज दिन तक हम कैसे जीवित रहते? पानी ना होता तो क्या कर लेते? धरती ना होती तो क्या कर लेते? सब कुछ है, अग्नि नहीं होती तो आप क्या कर सकते थे? अग्नि है तो आप खाना पकाते हो, और हमारे शरीर के अंदर भी अग्नि है जो खाने को पचाती है, जठराग्नि कहलाती है। एक तो सामान्य अग्नि होती है जो आपके चूल्हे में होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर भी तो है अग्नि, उसी के कारण से आपको भूख लगती है और आप खाना खाते हो, और वो ही आपका भोजन पचाती भी है। जो देह में अग्नि ना हो तो ना पचाए भोजन। तो कैसी प्रकृति का सबका सहयोग है, उसको महसूस करो कि भगवान कितने रूप में मुझे सहयोग देते हैं, मुझे सुख देते हैं, और साथ ही साथ कोई भी, जो भी कोई है आपके इर्द गिर्द, वो आपका कुछ तो ख्याल रख रहा है, उसके शुक्राने का। आप बोलोगे मैं तो जिस परिवार में रहता हूँ वहां पे मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। तो कोई ध्यान नहीं देता, ख्याल नहीं करता, लेकिन सोचो तुमको सत्संग में आने के लिए रुकावट तो नहीं डाल रहा है, तो इसी बात का शुक्राना गाओ कि शुक्र है कम से कम वो हमारे को विघ्न बाधा नहीं डालता है। वरना कोई विघ्न डाले तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो किसी ने आपको अगर मान लो विघ्न नहीं डाला तो ये भी उसकी तरफ से आपका सहयोग ही है, क्योंकि उसने आपको रुकावट नहीं डाली, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, आप अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहे हो, वो आप पे ध्यान नहीं दे रहा, तो विघ्न बाधा नहीं डाल रहा, रुकावट नहीं डाल रहा। ये भी तो एक प्रकार का सहयोग देना होता है। बाकी तो हर रूप में मदद हो ही रही है। मेहरी नौकर के रूप में गुरुजी बोलते थे, सब्जी वाला तुम्हारे दरवाजे पे आवाज लगा के जाता है, कबाड़ी वाला आके तुम्हारा कबाड़ लेके जाता है, सब जैसे तुम्हारा काम कर। तो एक एक का अंदर अंदर शुक्राना मानो, वरना आपको बड़ी दूर जाना पड़ता। अगर आपके दरवाजे पे कोई नहीं आता तो आपको तो सामान लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता। तो हमें हर बात पर मानना चाहिए शुक्राना, और ये विश्वास रखो कि भगवान किसी न किसी रूप में आके मेरी मदद कर रहा है,
और जितनी मेरी प्रारब्ध है उतनी तो मदद होगी। आप सोचो कि मैं करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाऊं, और वो आपके भाग्य में नहीं है तो आप नहीं बनोगे। लेकिन आपका जीवन चल रहा है, आप श्वास ले रहे हो, आप जीवित हो। आपको जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, रोटी, कपड़ा और मकान, ये कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान 3 आवश्यकताएं। तो आपको कैसे भी करके रोटी मिल तो रही है। जो ब्रह्म ज्ञान में आगे बढ़ता है, गुरुजी ने कहा कि अगर कोई बेइज्जत करके भी रोटी दे, अपमानित करके भी रोटी दे, तो भी शुक्र मनाओ। प्लेट में आपको रोटी रख के ना दे, अपने जूते के ऊपर रोटी रख के पकड़ाए कि लो उठाओ खाओ। अगर कोई जूते पे भी रोटी दे तो भी तुम खा सको, शुक्राना मानो। तो ऐसे बाहर से तो कोई चप्पल या जूते पे रख के नहीं देगा, लेकिन अपमानित करना ही जूते पे रोटी रख के देना होता है। लोग कहते हैं ना, मैं तो उसको अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। अक्सर बातचीत में ऐसे बोलते हैं, मतलब टोटल अपने अंडर में रखता हूँ और मेरा ही प्रभाव है, मेरी बात चलती है, मेरे आगे कोई कुछ कर नहीं सकता। इतना मैं किसी को बेबस बना के रखता हूँ, जूते की नोक पे मैं रखता हूँ उसको। इतना उसके ऊपर कंट्रोल है, इतना अपना जैसे उसने वर्चस्व बना के रखा है। फिर भी भगवान का शुक्राना मानो कि अन्न में कोश भगवान किसी न किसी तरीके से मुझे अन्न जल दे रहा। कपड़े जो आपको पहनने को मिलते हैं, नए मिलते हैं, पुराने मिलते हैं, फटे हैं तो सिल लो, जैसे मिले हैं। आपको तन ढकने के लिए तो मिले। एक दृष्टांत बताते थे गुरुजी की, इतना गरीब परिवार था, माँ और बेटी रहते थे, तो उनके पास एक ही जोड़ा ऐसे साबुत कपड़ा था, बाकी सब चिथड़े फटे पुराने टाइप के, कि बाहर पहन के जाएं तो या माँ निकल के जाएगी उस कपड़े को पहन के, और लड़की अंदर फटे कपड़े ऐसे ही पहने होगी, बाहर नहीं निकल सकती, और जब माँ वापस आएगी तो वही कपड़ा पहन के बेटी बाहर निकल के जाएगी। इतनी गरीबी की हालत थी, फिर भी वो भगवान के भक्त थे, फिर भी उनको विश्वास था। टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, फिर भी विश्वास था कि शरीर को चलाने के लिए भगवान हमें अन्न की व्यवस्था करेंगे, और करते थे भगवान। राजा को तो विचार आया कि मेरे पास इतना धन संपत्ति सब है। पूछा कितना है जरा बताओ, कितनी पीढ़ियां हमारी आगे खा सकती हैं, कितना धन है। कैलकुलेट करके वजीर ने कहा, अरे महाराज इतना धन है कि आपकी 11 पीढ़ी आराम से खा सकती हैं आगे की, बिना कमाए। तो सुन के बेहोश हो गया। लोगों ने समझा खुशी से बेहोश हो गया। होश में लाए, क्या हुआ महाराज, आप सुन के बेहोश क्यों हो गए? कहता है सोच में पड़ गया, 12वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी? 11 पीढ़ी तो खा लेंगी, मेरी 12वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी? अब वजीर ने तो अपना माथा ठोका कि देखो कैसी बुद्धि राजा की हो गई है। खुशी नहीं मना रहा है, 12वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा है। जिसको चिंता करनी होती है ना, जितना उसके पास होता है उससे अधिक की चिंता करता ही रहता है। इतना तो है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अगर उसको ये बोल देते हाँ तुम्हारी 12 पीढ़ी खा लेंगी, तो कहता 13वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी? 13 पीढ़ी खा लेंगे तो 14वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी? वो चिंता करने वाला व्यक्ति तो करता ही ना चिंता। अब राजा तो बोल रहा है, ऐसे चिंता कर रहा है। जो उसका मंत्री था बहुत बुद्धिमान, होशियार था, ज्ञानवान था। उसने कहा ज्योतिषी से देखो पूछते हैं कि आपकी 12वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी, उसका बंदोबस्त भी आप कर ही लो। तो उसने बताया कि मैंने पूछ लिया है ज्योतिषी से। उसने कहा 1 बोरा गेहूं का आप किसी निर्धन को, जरूरतमंद को, भगवान के भक्त को, जिसको भी चाहो 1 बोरा गेहूं आप दान कर दो। तो जो आपने 1 बोरा गेहूं दान किया होगा
आपकी 12वीं पीढ़ी तक आते आते 1 का 10 गुना बढ़ते बढ़ते उसका इतना बढ़ जाएगा कि आपकी 12वीं पीढ़ी आराम से खा सकेगी उस 1 बोरा गेहूं का दान करने से। राजा बड़ा खुश हो गया और मंत्री उसको उसी झोपड़े में ले गया जहाँ पे वो इतनी निर्धन माँ और बेटी रहती थी। द्वार खटखटाया, लड़की बाहर निकल के आई तो कहा कि राजा लाए हैं 1 बोरा गेहूं, इसको ले लो, तुमको देने के लिए लाए हैं। बोली अच्छा माँ से पूछती हूँ। बिना माँ से पूछे कैसे रख ले बच्ची। तो जब गई वो अंदर, माँ से पूछा राजा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो माँ ने कहा कि बेटी देखो हमारे पास डब्बे में आज के लायक भोजन के लिए आटा है कि नहीं है। बोली हाँ इतना है, हमारा आज सवेरे का शाम का हमारा बंदोबस्त हो जाएगा। बोली जब आज का भगवान ने दे रखा है तो कल के लिए क्यों रखें, उनको मना कर दो कि हमें नहीं चाहिए, किसी और को दे दो। इतनी निर्धनता होने पर भी विश्वास इतना था कि कल के लिए क्या सोचे। मान लो रात में ही हम चले गए दुनिया से तो हम फालतू में इतना इकट्ठा यहाँ रख के जाएंगे। बेटी ने आके कहा कि माँ कह रही है आज भर का भोजन का है हमारे पास, इसलिए हमें नहीं चाहिए, आप किसी और को दे दीजिए। अब ये सुन के तो राजा हैरान हो गया, बोला आज का है कल के लिए नहीं है, तो रख लो कल काम आएगा। तो वो कहती है कि कल जब होगी तो देखा जाएगा, और आज जैसे आप लाए हैं तो भगवान को पहुंचाना होगा तो कल किसी रूप में अपने आप पहुंचा देगा। इतना विश्वास था कि कल किसी रूप में भगवान अपने आप पहुंचा देंगे। आज आपके रूप में पहुंचाने आए हैं तो कल भी तो किसी रूप में भगवान आ ही जाएंगे ना हमको देने के लिए, इसलिए हमें नहीं चाहिए। उसकी बात सुन के राजा का दिमाग थोड़ा सा बैलेंस में आया, सोच में पड़ गया। एक ये लोग हैं भगवान के भक्त और इतना विश्वास रखते हैं कि कल होगी तो कल भगवान अपने आप करेगा, जिसने श्वास दी वो ग्रास भी मुझे अवश्य देगा। और एक मैं हूँ, मेरे पास अपना पूरी जिंदगी के लिए है, मेरे बेटे के लिए है, मेरे पोते के लिए है, बल्कि आगे की भी 11 पीढ़ी तक के लिए है। और मैं 12वीं की चिंता कर रहा हूँ। जिसको भगवान को देना होगा सब देंगे, हर एक का अपना भाग्य है। उसको तब थोड़ा समझ में आया, वरना मोह में व्यक्ति कभी कभी इतना अज्ञानी हो जाता है कि उसको सूझता ही नहीं। मोह में उसकी बुद्धि ना कुंठित हो जाती है, काम नहीं कर पाती बुद्धि। तो वो मोह के कारण इतना कुंठित बुद्धि का हो गया था राजा, तभी तो चिंता कर रहा था कि 12वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी। भगवान कृष्ण ने बोला है जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से उभरेगी, उपराम होगी, तब ज्ञान सुनने के योग्य बने, वरना ज्ञान सुनने के लायक भी नहीं। जिन जिन के अंदर मोह बसा हुआ है वो लोग ज्ञान सुनने के लायक नहीं है। गुरु पहले तुमको निर्मोही राजा बनाने के लिए मेहनत करता है। जहाँ बैठो राजा बन के बैठो अपने अपने घर परिवार में, लेकिन निर्मोही राजा बन के बैठो। तुम लोग मोह वाले राजा रानी सब बने हुए थे, निर्मोही नहीं थी। उस कन्या की बात सुन के राजा को समझ में आता है, बोलता है अब मैं चिंता नहीं करूँगा। मैं क्यों चिंता करूँ, जिन आगे की 11 पीढ़ी 12 पीढ़ी तक मैं देखूंगा भी नहीं, मैं तो अभी दुनिया से चला जाऊंगा। हर एक को ये सोच ले कि हम इतना इकट्ठा कर रहे हैं आगे के लिए, आगे क्या होगा, क्यों, कौन जाने। हम जिसके लिए इकट्ठा करते हैं वो लेगा कि कोई और लेगा, कौन क्या करेगा, हमें क्या मालूम। तो हम क्यों इस बात की चिंता करते हैं, हम क्यों इस बात की परवाह करते हैं। जब ये समझ मिल जाती है तो हम चिंता करनी छोड़ देते हैं और विश्वास में जीते हैं। सत्संग में आके गुरु हमारे अंदर के खोए हुए विश्वास को पहले प्रकट करके हमको देता है। विश्वास नहीं है भगवान पे, श्रद्धा नहीं है भगवान में, तो ये श्रद्धा विश्वास हमको आके जब हम सत्संग में आते हैं तो गुरु हमारे जीवन में भरता है। तब विश्वास रखते हैं, तब हम ज्ञानवान बन पाते हैं।
और जो विश्वास नहीं रखेगा वो तो शिकवे शिकायत करेगा, और एक दिन उसका शिकवा शिकायत इतना बढ़ जाएगा कि वो सत्संग से दूर हो जाएगा। उसको कोई और नहीं मिलता, उसको गुरु मिलता है शिकवा शिकायत करने के लिए। वो सत्संग से, ज्ञान से ही दूर हो जाएगा और शिकवे शिकायत करता रहेगा तो वो इस दुनिया से ही दूर हो जाएगा। किसी से दोस्ती नहीं रहेगी उसकी, उसको हर एक में दोष दिखेंगे, वो हर एक में शक रखेगा, वो हर एक से खफा रहेगा। विश्वास वाला व्यक्ति किसी से भी खफा नहीं होता, वो तो हर एक से बहुत मित्रता भाव से रहता है, उसको सबसे सुख मिलता है, सबसे खुशी मिलती है। तो ये बताया कि जो विश्वास वाले पर गुरु की कृपा हुई पड़ी है, नहीं तो 10 साल के बाद भी विश्वास यदि पूरा नहीं है तो वे भाग जाएंगे। तो गुरु उन्हें क्या कर सकेगा? गुरु उनको कुछ नहीं कर सकता। जो सत्संग छोड़ के ही चले जाएंगे और बोलेंगे हमको मत समझाओ, हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनना, हम तुम्हारे से ज्ञान की बात नहीं सुनना चाहते हैं, आपको मुंह पे बोल के चले जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं? गुरु को भी लोग ऐसे ही बोल के चले जाते हैं। एक को जाके कहा तो उसने कभी कहा था कि अगर मेरा मन ज्ञान से हटे तो आप मुझे सुझाव करना, मुझे बताना, मेरे ऊपर जोरी जबरदस्ती करना ताकि मैं सत्संग में ही रहूँ। आगे क्या पता मन ऐसा हो जाए, लेकिन अगर मेरा मन ऐसा हुआ तो गुरु को कहा कि दादा आपको अधिकार है कि आप मेरे को रोकना, और मुझे ज़बरदस्ती भी सत्संग में आने के लिए कहा। और बाद में उसी का विश्वास जब ऐसा डगमगा गया, सत्संग छोड़ दिया, और फिर जब उसके पास भेजा सत्संगियों को, गीता भगवान को ऐसे गए, उसको कहा कि देखो तुम ही ने कहा था तो तुम आओ। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैंने कहा था, मुझे याद है, लेकिन मैं अपने कहे हुए शब्द वापस लेती हूँ, मेरे को मत आओ बताने के लिए, हम नहीं सुनेंगे सत्संग। तो किसी किसी की बुद्धि कभी ऐसे भी बिगड़ जाती है कि वो सत्संग से टोटल विमुख हो जाता है। और जो सत्संग से अलग होगा, डाली पेड़ से टूट गई तो क्या होगा? एक दिन सूखेगी, फिर हरी भरी थोड़ी रह सकती है। हम भी अगर सत्संग की डाल से टूट जाते हैं तो हम भी हरे भरे नहीं रह सकते। इसलिए हमको जुड़ के रहना है। सत्संग से जुड़े रहेंगे तो हम भगवान से जुड़े रहेंगे, तभी हमारा योग लगेगा। लेकिन कोई अगर ऐसा बोल के चला जाए तो गुरु ने क्या कर सकता है? अहंकार जहाँ आ जाता है वहाँ गुरु भी हार जाता है। जब तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाता है, गुरु देखता है अब इसमें ना अभिमान आ गया, अभी मेरी नहीं सुन रहा है, गुरु भी मौन हो जाता है, वो भी चुप हो जाता है। क्योंकि जैसे गुरु जानता है कि इनके सामने अब कुछ भी कहना बेकार। कभी कभी आप घर में भी, अपने परिवार में भी देखते होंगे किसी न किसी को, कुटुंब परिवार में, या हो सकता है कभी आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आया हो या आता हो कि आप किसी को समझाना चाहो, वो नहीं समझता है तो आप ही को चुप होना पड़ता है कि इसको समझाना बेकार है, इसको बोलना बेकार है, क्योंकि इसके अंदर में इतना अभिमान आ चुका है और अपने को ये इतना सही समझता है कि हमारी बात मानेगा ही। जब मालूम है ये मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर मैं बोल के अपना क्यों समय खराब करूं, अपना मूड क्यों ऑफ करूं? या हमारी बात की कदर नहीं, हमारी बात की कीमत नहीं, और मानेगा भी नहीं। अंदर से पता होता है कि ये नहीं मानेगा, बल्कि उल्टा कलह क्लेश करेगा घर में। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो मौन हो जाते हैं, तो गुरु भी फिर मौन हो जाता है। गुरु भी ऐसे अहंकारी लोगों के आगे हार जाता है कि वो मौन हो जाता है। कि जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ गुरु भी हार जाता है, मतलब फिर वो उनको नहीं सुधार सकता। गुरु की कृपा भी अहंकारी के आगे काम नहीं करती है। जो अहंकारी व्यक्ति होगा उसके आगे तो गुरु की कृपा भी काम नहीं करती है। जब तक आप अपने पे कृपा नहीं करोगे, अपनी कृपा जैसा आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। वो गुरु की समझ को धारण कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर में अहंकार आ जाए तो तुमको कोई नहीं सुधार सकता।
भगवान भी साक्षात सामने चले आएंगे तो भगवान की बात भी देखो, दुर्योधन ने नहीं मानी ना, साक्षात भगवान उसको बोल रहे हैं लेकिन उसकी बात नहीं मानी। बिना युद्ध के तो मैं सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा, कितना वो अहंकार से बोल रहा था। और जब वो उसको समझाने चलते हैं तो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि अरे इस ग्वाले को पकड़ लो, कैद कर दो उसको, जबकि वो शांति दूत बन के गए थे। जो शांति का प्रस्ताव लेके गया है दूत बन के, उसको तो पकड़ा ही नहीं जा सकता, उसको कैद में नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो किसी का संदेश लाया, संदेश वाहक है। उसके बावजूद भी आप लोगों ने सबने ये सब प्रसंग पढ़े हैं, सुने हैं। अहंकारी के आगे किसका वश चल सकता है? उसको समझाना भी बेकार जाता है, तो भगवान को भी चुप होना पड़ता है। ठीक है, जैसा ही अहंकार के कारण जैसा कर्म करेगा वैसे भी उसको फल भी मिलेगा। तो गुरु की कृपा भी अहंकारी के आगे काम नहीं करती है। भगवान पहले देवताओं की जीत कराकर दैत्यों की हार करवाता है, बाद में फिर देवताओं की परीक्षा भी लेता है कि कहीं इन्हें जीत का अहंकार तो नहीं हो गया। भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करते हैं, तुम जीत जाते हो। अभी तुम माया से जीते, मन से जीते, बुराइयों से जीते, जगत वालों से जीत गए, तो फिर तुम सोचो अब तो हम बड़े ज्ञानवान बन गए, हमने ना अपने बंधन काट लिए, हम इतने निर्बंधन हो गए, हम ज्ञानी हो गए। तो फिर तुम्हारी भी परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि तुम अपने को ज्ञानी बोल रहे हो। तो तुम्हारी परीक्षा लेके तो देखा जाएगा कि तुम ज्ञानी हो कि नहीं हो। अपने को खुद ही डिग्री देते हो, खुद ही सर्टिफिकेट अपने को देते हो, खुद ही अपनी मार्कशीट बना के अपने को नंबर खुद ही दे देते हो। तो कोई तो तुम्हारी परीक्षा लेगा, किसी न किसी रूप में लेगा। तो भगवान ही लेते हैं परीक्षा। तो भगवान ने पहले देवताओं की जीत करा के दैत्यों की हार भगवान कराता है, बाद में फिर देवताओं की परीक्षा भी लेता है कि कहीं इन्हें जीत का अहंकार ना हो गया। देवताओं के आगे तिनका रखेगा कि 2 टुकड़े करके दिखाओ, तो देवता हारेंगे, तभी अहंकार जाएगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो फिर मैं ज्ञान कहाँ से दे सकता हूँ। ये पूरा दृष्टांत है, प्रसंग है कि भगवान ने जब देखा देवताओं को अहंकार हो गया तो वेश बना के यक्ष का ऐसे चले गए सामने और बोले तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है। तो सब अपना अपना बखान करने लगे, अरे हम इतने देवता, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, देखें तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, तुम्हारे अंदर तो कोई शक्ति नहीं है। उकसा दिया भगवान ने उसे। तो वायु देवता आगे बढ़ा, मैं वायु देवता हूँ। बोले अच्छा क्या कर सकते हो? बोले मैं सबको उड़ा सकता हूँ। तो भगवान ने एक तिनका रख दिया सामने, बोले इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। उसको इतना गुस्सा आया वायु देवता को, जो मैं किस किस को उड़ा सकता हूँ, इतना शक्तिशाली एक तिनका, भला मैं से नहीं उड़ा सकूंगा क्या? उसने उसको उड़ाया, उड़ा ही नहीं तिनका, पूरा जोर लगा दिया। इतनी तेज हवा चली, आंधी भी आई, सब आया, मगर देखिए वो तिनका जमीन से वैसे का वैसे ही लगा ही पड़ा। बाकी सब चीजें उड़ उड़ के दूर चली गई, मगर वो तिनका नहीं उड़ा। तो शर्मिंदा हो गया, अपनी पूरी शक्ति लगा दी और फिर भी वो तिनके को उड़ा नहीं सका, चुप होके बैठ गया। फिर अग्नि देवता आगे बढ़ा, मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं सबको जला सकता हूँ, इस तिनको को जला के दिखा। अब वो तिनका जले ही ना, नहीं जल सका, भगवान का हुक्म नहीं है, तो वायु देवता अग्नि देवता कुछ नहीं कर सकते, तो वो जला ही नहीं सके, वो जला ही नहीं, वो भी हार के बैठा। जल देवता ने कहा कि मैं सबको डुबो सकता हूँ, तिनके को डुबो के दिखाओ, तिनका भी नहीं डूबा। हर देवता ने मैं ये कर सकता हूँ, बोला इस तिनके के साथ करके दिखाओ, तो उस तिनके का भी कोई बिगाड़ नहीं पाया, सब शर्मिंदा होके बैठे।
भगवान ने कहा कि जब तुम एक तिनके तक को भी नहीं कर सकते तो अहंकार किस बात का करते हो कि मैं इतना कर सकता हूँ। उनको लगा कि ये तो बात सही है, मगर ये है कौन? भगवान तो अपने रूप में प्रकट हुए। बोले तुम जो जीते वो भगवान के हुक्म से, भगवान की मर्जी थी तो तुम दैत्यों से जीत पाए। भगवान का बल तुम्हारे अंदर था और तुम्हें लग रहा था ये मेरा अपना बल है, लेकिन जहाँ तुम मैं कर रहे थे तो तुम्हारे अंदर तो इतना भी बल नहीं है कि तुम एक तिनके का भी कुछ बिगाड़ सको। वैसे मनुष्य बहुत कुछ कहता है, मैं इतना इसका नुकसान कर सकता हूँ, लेकिन तू है निर्बल, वो बलवान। बलवान तो भगवान है। भगवान न चाहे तो तुम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लाख जोर लगा लो, लेकिन तुम उसका नुकसान नहीं कर सकते। ज्ञानी भगवान को आगे रखता है, इसलिए निरअहंकारी होकर रहता है। अज्ञानी व्यक्ति भगवान को भुला के बैठा है, अपने आप को सामने रख के बैठता है, तो अहंकार में वो गिरता चला जाता है। इस अहंकार से बचने के लिए गुरु ने हमको बहुत सुझाव करने के लिए ज्ञान दिया। ये कब हमारे सामने आए हमको इस बात का पता नहीं चलेगा। जब अहंकार में हम गिर जाएंगे, बहुत नुकसान उठा लेंगे, तब समझ में आएगा। लेकिन कहते हैं सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या होगा? आपने अपना समय का तो नुकसान कर ही दिया ना, कितना समय बर्बाद हो गया। अहंकार की वजह से आपका टाइम जो इतना कीमती है पलट के वापस नहीं आएगा। वो अहंकार के कारण से आपने अपना समय, कीमती समय, उस समय में आप ज्ञान में आगे बढ़ सकते थे, उस समय आप बहुत अच्छे कार्य कर सकते थे, निष्कामी जीवन जी सकते थे, लेकिन अहंकार के कारण तुमने अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट कर दिया। अब बाद में समझ में आता है कि मैंने बेकार ही माया के धंधों में अपने को उलझा के रखा, तो पछतावा होता है। मगर अब पछतावा करने से आपके पुराने बीते हुए दिन तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन गुरु फिर भी सुझाव करते हैं कि आज का दिन तो जीवित हो, आप चाहो तो एक पल में अपने को ज्ञानवान बना सकते हो। फूल तोड़ने में देर है, ज्ञान आने में उतनी भी देर नहीं है। तो हम आज भी आत्मा का निश्चय भी कर सकते हैं। आप बोलो मेरा इतना समय चला गया, उतना समय में भी तुम आत्मा का निश्चय करके आत्मिक आनंद का अनुभव करते, लेकिन तुमने जो भी अनुभव लिया वो हो सकता है अनुभव आगे किसी को देने के काम भी आ जाए। अगर आप आज अपने को विद्वान, ज्ञानवान, ब्रह्म ज्ञानी बना लेते हो, आज अपने को मुक्त कर लेते हो, जीवन मुक्ति का आप अनुभव कर लेते हो, तो जो तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ माया में, उसमें जो तुमने अनुभव लिए वो अनुभव आगे किसी को सुझाव करने में तुम्हारे काम आ सकते। इसलिए वो व्यर्थ होते हुए भी तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं है जब तुम ज्ञानवान बनते हो तब। और अगर तुम ज्ञानवान नहीं बनते हो तब तो तुम्हारा वाकई चला गया, वाकई व्यर्थ हो गया। तो जो ज्ञानवान होता है वो हर परिस्थिति से लाभ ले लेता है, हर परिस्थिति से कुछ अपना सुधार कर लेता है। ज्ञानवान ऐसे करता है। तो गुरु हमारा नुकसान होने से हमको बचा लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि क्रोध मत करो, पर क्रोध तो आता है। दुनिया के गुरु भी कहते हैं कि विकार छोड़ो, पर विकार छोड़ने के हैं ही नहीं। जब तक तुम देह में हो तो विकार जाएंगे नहीं। विकार सहित देह भुलाओ कि मैं निर्विकारी हूँ आत्मा, मुझ में विकार नहीं है, तभी विकारों से पिंड छूटे। आप डॉक्टर के पास जाओ, मुझे ना बहुत क्रोध आता है, वो हो सकता है आपको कुछ ऐसे मेडिसिन दे दे कि आपका मूड जो है ना ऑफ ना हो, आपका मूड एकदम, आप एवर इन मूड रहो, खुश रहो। आपको ज़बरदस्ती कुछ ऐसे वो टैबलेट्स दे देगा जैसे आप अपने को प्रसन्न महसूस करोगे, तनाव रहित अपने को महसूस करोगे। लेकिन तुम्हें क्रोध आ रहा है, क्रोध आता है, उसको जड़ से डॉक्टर समाप्त तो नहीं कर सकता। तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम्हें नींद की गोली दे सकता है,
लेकिन नींद क्यों नहीं आ रही है, उस कारण को तो डॉक्टर दूर नहीं करता। वो कारण आजकल तो हम देखते हैं डॉक्टर के पास आप लोग जाओ तो वो कारण नहीं बताते हैं। बोलो डॉक्टर साहब ये मुझे किस कारण से हो रहा है, अरे दवाई खाओ ठीक हो जाएगा, इतना बोल देते हैं। तुमको ये कोई सी भी बीमारी तुम्हें क्यों हुई, किस कारण से हुई, वो नहीं बताएंगे, बस दवाई खाओ और चुपचाप बैठो। लेकिन गुरु तुम्हारा कारण को ढूंढ के उसका निवारण करता है। किस कारण से तुम्हारे अंदर में क्रोध है, किस कारण से तुम्हारे अंदर में विकार आ गए हैं, तो वो उसका कारण का पता लगा के तुमको बताता है कि तुम देह अध्यासी हो, तुम अपने को शरीर मानते हो। तो शरीर में तो सारे विकार, देह में सब विकार होते हैं। गुरु देह से ही मुक्त करते हैं, वो हमको देह से रहित कर देते हैं और हम अपने को निर्विकारी आत्मा जाने। गुरु तो बस केवल इतना ही बोलता है, तुम अपने को निर्विकारी आत्मा जानो, कि मुझ में विकार है ही नहीं, तभी तुम्हारा इन विकारों से पीछा छूटे, वरना तुम्हारा विकारों से पीछा छूट नहीं सकता। आप जबरदस्ती उनको दूर करो, वो उतने ही वेग से आपके पास आते जाते हैं। लेकिन मैं अपने को देह मानूंगी नहीं। जो गुरु ने कहा है कि मानना मान, तू है भगवान, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू शुद्ध स्वरूप है, अगर तुम अपने को इतना मान लोगे तो विकार तुम्हारे पास आएंगे। अपने को देह मानने से ही तो आते हैं। और दूसरा कोई तुम्हारे सामने है तो तुम उसके साथ उन विकारों का उपयोग करते हो। आपके अंदर हैं, आपको कम नुकसान करते हैं, लेकिन जब उसका इस्तेमाल करते हो तो अधिक नुकसान होता है। सर्प के अंदर विष है, वो सर्प का कुछ नुकसान नहीं करता, लेकिन वो दूसरे के ऊपर विष उगलता है, डंक लगाता है, तो उसको नुकसान पहुंचाता है दूसरे को। लेकिन तुम्हारे विकार तुम्हारा भी नुकसान पहुंचा रहा है। सर्प का विष सर्प को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तुम्हारे विकार इतने विषैले हैं कि तुम किसी के साथ इस्तेमाल नहीं करते तो भी तुम्हारा नुकसान करते हैं, और जब दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करते हो तो उसका भी और तुम्हारा, दोनों का नुकसान होता है। इसलिए गुरु हमको बचाता है कि मानना मान, तू है भगवान, और ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, उसी को पाने का यत्न करो। हम विकारों के अधीन होएंगे। जिसको आत्मा का आनंद आने लग जाता है वो माया के अधीन नहीं होता, वो विषयों के अधीन नहीं होता, क्योंकि उसको अपने स्वयं में आत्मा का आनंद उसको अनुभव होना शुरू हो जाता है। जब ये रस आए तो वो रस फिर नहीं भाए। सन्यासी, हठ योगी सब बीमार हैं क्योंकि इच्छाएं दबाते हैं। या हमारे पास सन्यास नहीं है, ना ही जबरदस्ती कुछ भी रोकना है, पर आत्मा समझने से इंद्रियां रुक जाती हैं। यहाँ भी जो ख्याल उमंग रोकेंगे और गुरु से ख्याल छिपाएंगे, गुरु को दूसरा और अपने को दूसरा समझकर छोटे बड़े के भाव से दूर रहेंगे, मिलकर एक नहीं होंगे, तो उन्हें बीमारियां होती हैं। आज भी यदि अपने पर कृपा करें तो अभी ही हम बदल जाएंगे। बाकी सन्यास में तो लोग जबरदस्ती हट करते हैं। बंदर का ख्याल नहीं करना तो बंदर का ही ख्याल आ रहा है, तो उनको अपने विचारों को रोकने में दिक्कत पड़ती है। सत्संग में गुरु तुमसे रोज पूछता है क्या ख्याल चला, तुम्हारे अंदर क्या विचार है। तुम गुरु से सच्चे बनते हो, उसको अपने बराबर समझ के, मित्र समझ के तुम खुले मन से बात कर लेते हो। छोटे बड़े का भाव नहीं है। और जगह पे तो होता है ना कि अरे ये तो गुरु महाराज है, इससे हम कैसे बात करेंगे, उससे तो बस दूर से आपने नमस्कार किया और चले आए, तो खुल के गुरु से बात भी नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर गुरु हमारा मित्र बन के हमारे मन की सारी बात पूछता है और हम उसको खुल के बताते हैं, तो वो हमको इन सब से छूटने की युक्ति, कला बताता जाता है। लेकिन अगर यहाँ भी हम दूरी रखेंगे, अरे गुरु तो बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूँ, या कई लोग एज वाइज भी देखते हैं या स्टेटस वाइज भी देखते हैं, कभी कुछ कैसे कुछ देखते हैं कि नहीं हम इतने बड़े उम्र के हैं, हम जिनसे सुनते हैं वो तो बहुत कम उम्र का है, उसको कैसे अपनी बात बोलना। हम घर गृहस्थ में हैं
शादीशुदा है वो तो अनमैरिड है जिससे हम ज्ञान सुनते हैं, तो उसको अपनी प्रॉब्लम कैसे बताएं? कई बार मन में संकोच आता है। हम लोग देखते थे कि कभी कुछ सत्संगी ऐसे होते थे कि बात करनी है तो नीना मम्मी से जाके बात करते थे, तो प्रभला भगवान से बात करने नहीं जाते थे। उन शुरू में कैसे लगता है, कभी उनको लगता था भाई प्रभला भगवान तो अनमैरिड है और नीना मम्मी से हम शादीशुदा हैं, तो हम उनसे अपनी बात कर ले। बहुत सारी पर्सनल कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। कभी मान लो हम लोगों ने कहा अरे आप प्रभला भगवान उधर है, वहाँ बात करो, नहीं उनसे नहीं, हमें ना नीना मम्मी से बात करनी, तो उधर चले जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि नहीं मैं यहाँ ज़्यादा खुल के बात करता हूँ। हालांकि जब बाद में सबको समझ में आया, गुरुजी ने सत्संग में भी बहुत इस तरह से बातें बोली, तो सबको लगता था कि ये हमारा भ्रम है। गुरु के पास जितना अनुभव है वो विवाहित लोगों के पास भी नहीं होगा अनुभव, जो कि बिना विवाह किए हुए भी गुरु के पास इतना अनुभव होता है। तब लोगों को समझ में आता था कि ब्रह्म ज्ञानी के पास तो पूरा ज्ञान होता है, उसको सारी समझ होती है, वो तुमको एक एक घर गृहस्थ की बारीकी समस्या उसका समाधान बता सकता है। गीता भगवान अनमैरिड लड़कियों को साथ में बिठाल के मैरिड लोगों से बात करते थे और बोलते थे कि इन लोगों के सामने अपनी समस्या बोलो, हमसे अकेले में नहीं बोलो, क्योंकि ये लोग ज्ञान का कार्य कर रही हैं और आगे करेंगे, इनको सब समझ होनी चाहिए, संकोच तुमको नहीं करना चाहिए। तो इतना अनुभवी गुरु हर एक को बनाता है। फिर अभी तो देखो आप आजकल के ज़माने में छोटे छोटे बच्चे भी, उनको सब प्रकार के अनुभव मोबाइल से, इंटरनेट से, इससे उससे गूगल सर्च करके सब उनको मिलते रहते हैं और उसका फिर दुष्परिणाम भी सामने आता है। उनको जो नॉलेज मिलती है उसको उनको सही तरह से नहीं मिलती, छुप के वो नॉलेज गेन करते हैं, तो वो उसमें गिरते भी हैं, गिरावट भी होती है। लेकिन गुरु कोई चीज़ हमको छुप के नहीं बताता, वो हमको खुलेआम बताता है और गिरावट के गड्ढे दिखा देता है कि इस तरह से तुम चलोगे तो तुम्हारी गिरावट होगी और ऐसे चलोगे तो तुम गिरने से बचोगे। तो अगर हम यहाँ भी अपने ख्याल छिपाएंगे, छोटा बड़ा देखेंगे या कुछ और देखेंगे, तो हम अपनी पूरी बात नहीं कर सकते। और जब हम अपनी पूरी बात नहीं कर सकते तो फिर आपका जो बीमारी है वो भी दूर नहीं होगी, आप अपने को बीमार मान के ही चलोगे। तो ऐसे आप अपने को बीमार मान के चलते हो मैं दीर्घ रोग है, अज्ञानता की बीमारी से तो दूर नहीं हट सकते ना, अगर आप अपने ख्याल छिपाओगे तो। इसलिए आपके अंदर रुकावट का जो भी ख्याल आए, जो विचार तुमको आत्म आनंद में आने से रोक रहा है, जिस विचार के कारण से आप स्थिर नहीं हो पा रहे, उस विचार को आप गुरु को बताओ। आप सामने प्रश्न करो या आप अकेले में बात करो, लेकिन अपने को निर्विचार अवस्था में हमको लाना, अपने को हमको आनंद में रखना। जो जो आपने बातें बता दी होंगी उनसे आपको छुटकारा मिल गया होगा, और जो कुछ अपने पास अभी रखा हुआ है नहीं बताया, वो ही खलबली मचाता रहता, उसी को सौंपने की ज़रूरत है। आप लोग रोज़ रोज़ क्या बोले, तो कुछ तो आपको अंदर हजम करके ज्ञान से दूर करना है। जो नहीं तुमको परेशान कर रहा है तो उसको तो बताओगे ना। गुरु तो सर्व रोग का औषध नाम, वो तो एक ही बात बताएगा। आप कोई सी बीमारी, कोई सा अज्ञान, कोई सा भी ख्याल, कोई सी समस्या आप गुरु के सामने लाओ, गुरु एक ही बात बताएगा, तुम देह हो क्या? तुम देह हो जो तुम बात कर रहे हो? ये समस्या किस में है? ये प्रॉब्लम किस में है? शरीर में है, नाम रूप में है, लेकिन तुम दृष्टा साक्षियों के देखने वाले अलग बनो। आप कुछ भी बोलो, गुरु आपको आत्मा का ही तो जवाब देगा, और सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है। जैसे 1000 तालों को खोलने की एक मास्टर की 1000 तरह के ताले हैं, उनकी सबकी अलग अलग चाबियां हैं, लेकिन एक मास्टर की ऐसी है जो सारे ताले खोल सकती है। तो तुम्हारे बंद अकल के ताले और जितने भी तुम्हारे विघ्न बाधाएं रुकावटें हैं, ताले लगे हुए हैं, रुकावट डाले हुए हैं, उनको सबको खोलने की एक ही चाबी है कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है। और वो चाबी गुरु खुलेआम बता रहा है,
और सबको पकड़ा दे रहा है, तो अपनी उसी चाबी से अपने विघ्न बाधाओं के ताले खोलो और अपने को आनंद स्वरूप रखो, अपने को आत्मा समझो, तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे हाथ में। कोई मुश्किल नहीं है।